नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी का वह टॉपिक होता है, वह भाग होता है जिसके माध्यम से हम हिंदी को सही तरीके से लिखना, सही तरीके से उसके संरचना को बनाना, सही तरीके से शब्दों का प्रयोग करना, कौन सा शब्द कैसे प्रयोग होगा, तमाम चीज़ों की जानकारी हम हिंदी व्याकरण से ही सीखते हैं। क्योंकि हिंदी व्याकरण के बिना हिंदी को सही तरीके से लिखना ये संभव नहीं है। इसलिए हमने कोशिश किया है हिंदी व्याकरण में जितने भी मूलभूत कंपोनेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, जिससे कि हिंदी को बारीकी से सीखा जा सके, बारीकी ढंग से जाना जा सके और हिंदी को कहीं सहज तरीके से पढ़ा जा सके, ताकि हिंदी कहीं किसी तरह के आपको शब्द लिखने में और समझने में और बोलने में किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी का एक छोटे छोटे कंसेप्ट को लिया है, जिससे कि आप पढ़ेंगे वाकई में हिंदी के एक बहुत अच्छे महान एक व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक अपनी जगह पर होती है, लेकिन जब भी हम कुछ लेखनी से अपने लिखते हैं तो एक लिखावट भी जीवन के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसलिए हमारे देश में हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसलिए हमें अपनी भाषा पर काफ़ी गौर करना चाहिए और हिंदी अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए, हमने कोशिश किया है हिंदी पर जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं उसको हमने लेने का। तो यहाँ पे हमने लिया है अक्षर। पहला हमने टॉपिक लिया है अक्षर। अक्षर वह वर्ण होता है, अक्षर वह वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा है न हो सके, जिसका खंड या टुकड़ा हो सके। वर्ण अक्षर वह वर्ण होता है जिसका खंड या टुकड़ा हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। समझ में आपको उतना कंसेप्ट नहीं आता होगा, इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क है, तो क को हम लोग देखिए, क को बेसिकली कहिए तो ये व्यंजन है, लेकिन क एक अक्षर भी है। क्या है? अक्षर है। क्यों? क्योंकि क को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें दो पार्ट हो जाएगा, एक अ हो जाएगा। क में हलंत लगाने का मतलब है कि देखिए ये व्यंजन शुद्ध नहीं है, लेकिन जैसे हमें क में हलंत लगा देंगे तो ये शुद्ध व्यंजन हो गया। अब ये अभी तक शुद्ध व्यंजन नहीं था, तो जैसे हलंत लगा देंगे तो शुद्ध व्यंजन हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। यानी कि क को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी कि क और अ दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसलिए क को अक्षर कहा जाता है। इसको व्यंजन कहना गलत है, क्योंकि क में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, स्वर और शुद्ध व्यंजन तो है ही नहीं है। समझा गया? तो जब वो टूट जाता है तब जाकर वो शुद्ध व्यंजन हो जाता है। जैसे ख है तो ख में हलंत लगा दीजिए अ, अब ये शुद्ध व्यंजन हो गया और ये ख क्या था? अक्षर था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। इसलिए क और ख को अक्षर कहेंगे, बट क को, ये वाला क को व्यंजन कहेंगे, ये वाला ख को हम लोग व्यंजन कहेंगे। इसको स्वर बोलेंगे, इसको स्वर बोलेंगे। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि छोटा छोटा कंसेप्ट हिंदी के लिए बड़ी मायने रखता है। क्योंकि हिंदी जितनी बारीकी चीज़ों को ध्यान में हम रखेंगे, उतना ही हमारी लिखावट कहीं और सुंदर सुडौल बन जाएगी। अगला देखिए, शब्द। अक्षरों के सही मेल को शब्द कहा जाता है। अक्षरों के सही मेल को शब्द कहते हैं। जैसे च हो गया, म हो गया, क, और इसको सजा दीजिएगा तो चम। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया च म आ क आ च, अब इसको लिखेंगे म क च। बताइए इसका कौन मीनिंग? म क का कौन मीनिंग? कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए शब्द उसको ही कहा जाता है जिसमें अक्षरों को सही तरीके से मिल करके लिखा है, माने सजा करके लिखा जाता है। देखिए ये च अक्षर है, म अक्षर है और क अक्षर है, इसको सजा देंगे तो ये वाला शब्द कहलाएगा। इसलिए जब भी हम अक्षरों को सजाएंगे तो अक्षरों के सजाने से ही जो हमारा जो शब्द जो बन कर निकलता है उसको ही हम लोग शब्द कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से, या वह माध्यम जिसके द्वारा हम, देखिए यहाँ पे द्वारा छूट गया इसलिए शब्द थोड़ा सुंदर नहीं हो रहा था, है ना। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरे के पास, है ना, दूसरे के पास पहुंचाते हैं, उसको हम लोग भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा।
आगे देखिए, मतलब कि जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को आप बोल करके सिखाते हैं, बताते हैं, उसको भाषा कहते हैं। हो सकता है कि आप किसी को हिंदी में कहते हैं, हिंदी वो नहीं समझता होगा, तो उसको आप भोजपुरी में कहिएगा तो भोजपुरी वो समझ जाएगा। तो हिंदी उसके लिए भाषा नहीं कहलाएगा, भोजपुरी उसके लिए भाषा, क्योंकि वो भोजपुरी ही समझ रहा है। तो जिस माध्यम से आप अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा देते हैं वही भाषा होता है। हो सकता है कि आपके भोजपुरी वो ना समझता हो, हिंदी समझ लेता हो सकता है कि आपका ना भोजपुरी हिंदी इंग्लिश समझ लेता हो। तो जिस माध्यम से आपकी बात व्यक्ति समझ ले उसी को भाषा कहते हैं। अगला है भाषा के प्रकार। तो भाषा जो है बेसिकली दो तरह का होता है, एक मौखिक भाषा होता है और एक लिखित भाषा। सवाल है मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोल करके बताई जाती है, कोई भी बात आप बोल कर किसी को बताते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जिसको किसी व्यक्ति को लिख कर दिखाते हैं, जिसे उसको कहेंगे कॉपी कलम पर लिख करके उसको दिखाएंगे, सर इसको ऐसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस समय उसको जो प्रयोग करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे लिखित भाषा। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कंसेप्ट और कवर किया है। कंसेप्ट देखिए, हिंदी का बेहतर जितना हम लोग अच्छे अच्छे चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, हिंदी हमारी उतना ही स्ट्रांग होगी। देखिए, जैसे हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। आप देखिएगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे, है ना, तो अगर हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देंगे तो देवनागरी लिखते हैं, और उसी पेपर को अगर अंग्रेजी में लिखते हैं, जिस दिन इंग्लिश का पेपर उस दिन रोमन लिखते हैं। तो रोमन और देवनागरी का मतलब है कि आप देवनागरी लिखने का मतलब आप जो भी आंसर लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे, और रोमन लिखने का मतलब कि जो भी आप आंसर लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे। तो रोमन और देवनागरी यानी कि हिंदी की लिपि देवनागरी होती है और अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। रोमन एक स्क्रिप्ट होता है जिसमें बता दिया जाता है कि सारा आंसर इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसी तरह से उर्दू की लिपि जो होती है वह फारसी होती है। ये फारसी जो है उर्दू का स्क्रिप्ट है। अगर कोई व्यक्ति फारसी में लिख रहा है इसका मतलब वो फारसी क्या है? स्क्रिप्ट हो गया, यानी कि आप फारसी जब लिख लिए इसका मतलब उसमें जितने भी वर्ड आएंगे वो सब उर्दू में लिखे जाएंगे। क्या किस में? उर्दू में लिखे जाएंगे। अब इसके बाद आती है बोली। बोली किसको बोलते हैं? घरेलू भाषा को बोली कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना, भाई कहाँ जा रहे हो, ये बोली हो गया, ठीक है ना। भाई इधर आइए तो, ठीक है ना, तो ये बोली हो गया। लेकिन आप उसी को आप कहते हैं कहाँ जा रहे हैं सर, है ना, सर आ सकते हैं, ये सर जा सकते हैं। तो ये जो एक भावनात्मक शब्द हो गया जिसमें आप घरेलू भाषा का प्रयोग नहीं करते तो उसको हम लोग भाषा कहते हैं, बोली। मतलब घरेलू भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा हो जाएगा, लेकिन हम लोग जैसे घरेलू भाषा का शब्दों का प्रयोग करेंगे वह बोली कहलाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, मुझे पानी दीजिए, तो ये भाषा हो गया क्योंकि ये शुद्ध है। लेकिन हमरो के पनिया दे दो हो, हमरो के पनिया गिलास दे दो, तो उसको बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे एक लोटा पानी लेते आओगे तो वो लोटा शब्द है वो बोली हो गया, क्योंकि आप उसी को आप कहीं जाएंगे दूसरे जगह सामाजिक मोड में आप लोटा थरिया नहीं कह सकते हैं, उसके नाम रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा बोली और भाषा में काफ़ी समझने की ज़रूरत है। अगला टॉपिक आप देखेंगे हिंदी व्याकरण के प्रकार। अब हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में व्याकरण के प्रकार। तो पहले हम लोग व्याकरण थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली हमने व्याकरण का परिभाषा लिखा नहीं है। व्याकरण वह शब्द होता है जिसके माध्यम से हम किसी बातों को शुद्ध बोलना लिखना समझ जाते हैं, और सही तरीके से उसको कौन सा शब्द को कैसे लिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस सारी चीज़ों की जानकारी जिस शब्द से जिस समूह से हम लोग प्राप्त करते हैं उसको व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, है ना, 4 प्रकार के। वर्ण विचार के आधार पर व्याकरण को डिवाइड किया गया है, शब्द विचार के आधार पर, वाक्य विचार के आधार पर और चिन्ह विचार के आधार पर। इस तरह के जो है व्याकरण को 4 कैटेगरी में उसके सजावट के देखते हुए 4 कैटेगरी में बांटा गया। अब हम बात करेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसको बोलते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो। जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे आइए, जैसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी, इसका आप जैसे क हो गया, लेकिन क में हमने देखिए हलंत लिखा है, देख रहे हैं ना। अब क लिख देंगे तो कहेंगे वर्ण नहीं, ये वर्ण नहीं होगा क्योंकि ये अक्षर हो जाएगा, लेकिन जैसे हलंत लगा देंगे तो वर्ण हो जाएगा। समझ आ गया?
आगे देखिए, तो जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसको वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, वर्णमाला का एक टॉपिक है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जो भी आप वर्ण लिखते हैं उसको क्रम से लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला 52 होता है, इसको वर्ण या ध्वनि भी कहते हैं। वर्णमाला को हम लोग वर्ण को हम लोग ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ध्वनियाँ। आगे देखिए, अ से अ तक के जितने भी वर्ण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अ से अ तक के जो है ये वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, जिसकी संख्या कितने होती है? 11 होती है। आगे देखिए, अ और अ इस दोनों को मिला करके हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं, यानी अयोगवाह कहते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। अन्न और अ ये होता है, क्योंकि इसमें अन्न भी आता है, अ में अन्न भी आता है और अ भी आता है, तो ये अयोगवाह कहलाता है, जिसकी संख्या 2 होती है। क से म तक के अक्षर को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के अक्षर जैसे क ख अंग च छ ञ ट ठ अण त थ न, ऐसे आप काउंट करिएगा तो म तक 25 गो होता है। क से ज्ञ तक में 5 अक्षर, इस तरह से क ख से लेकर के म तक 25 हो जाएगा। एक लाइन में 5 तो 5 × 25। अब य र ल व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या 25 होती है। एग्जाम में सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन होता है 4 होता है। आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन कितना होता है ना, तो ये आपका 25 होता है। ठीक है, अयोगवाह कितना होता है? तो ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। जैसे वर्ण बोल देगा कि इसमें वर्ण है, 4 ऑप्शन दिया होगा जिसमें ये भी होगा, तो वर्ण ये ध्यान हो कि उसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक पर बात किया है। अभी इसमें हमने इसी पर बात किया है। अभी ये और वाक्य विचार, शब्द विचार और चिन्ह विचार, इस पर अभी बाकी लग रहे हैं, जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसमें और भी कुछ कंसेप्ट बाकी है जो मैं अगले वीडियो में पहले दूंगा। इस टॉपिक को पूरा क्लियर कराऊंगा, तब उस टॉपिक में मैं हाथ लगाऊंगा। तो वीडियो मेरा क्रम से देखिएगा, ताकि आपको हिंदी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। मुझे लगता है कि हिंदी व्याकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बड़े ही सहज और सरल तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया। फिर भी किसी तरह के आपको डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लेकर के आती रहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।